देखिए, मैं तो आगे मैं होऊंगा, पीछे कार्यकर्ता होंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये भी आप मान के चलो कि मेरे को जो जिन यूनियन के माध्यम से वहाँ मैनेजमेंट है, और मैं आई गिव फुल क्रेडिट टू दिस एजिटेशन कि वहाँ कोई भी दीगा मस्ती, कोई घटिया बात आज तक नहीं हुई है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है। तो मुझे ये बताया गया कि जब यूनियन के लोग इस बात की सहमति रखेंगे कि वीरेंद्र सिंह हमारे बीच में आए तो मैं जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं है कि वहाँ मेरे को ये कहते हैं कि साहब आप आ तो जाओ, बोल नहीं सकते। अब राजनीति में बोलना ही सीखा है, आने का क्या मतलब। तो मेरा पूरा विचार है, मैं पूरे लाव लश्कर के साथ जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ। सर, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? अगर किसान आपको अपॉइंट करते हैं कि आप सरकार से हमारी बात कीजिए, तो क्या पॉसिबल सोल्यूशन आपके दिमाग में? देखिए, बात ये है कि ये विश्वास की, ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट की जहाँ कमी होएगी ना, वहाँ कोई बात सिरे नहीं चढ़ती। तो सरकार का भी ये फ़र्ज़ है और किसानों का भी ये फ़र्ज़ है कि जो ट्रस्ट की बहाली करने का प्रयास है वो होना चाहिए। और वो इसीलिए मैंने कहा कि वो तभी संभव है जब एक डायलॉग हो, संवाद हो। आपको जिम्मेदारी चीज है बात करने की, तो एक बात ये निकल के सामने आ रही है, क्योंकि उस समय आप कांग्रेस पार्टी में थी कि 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और जिसमें और प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री थे और इस तरह का कानून लाने का कोई रिकमेंडेशन हुआ था। तो आप उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चेयरमैन अंडर उसके कमेटी थी, उसमें 5-6 चीफ मिनिस्टर और थे और स्टेट्स के भी थे, और उसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की जो उस समय का वो क्या बोलते हैं, जो अब नीति आयोग है, वो योजना आयोग के उसमें वो कमेटियाँ बनी थी, और उन्होंने जो रिकमेंडेशन की वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं थी, 6-7 चीफ मिनिस्टर जो उसके मेंबर थे, सब ने मिल के वो रिकमेंडेशन की थी। अब उस रिकमेंडेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे से तो कभी ये सलाह नहीं ली कोई उसमें क्या होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि मैंने जैसे आपको कहा कि अब ये पूछें कि आप हाँ ना कहो, मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल तक हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसान को संपन्नता आई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, अच्छे भाव उसको मिलने लगे, उसने देश का पेट भी भरा और अपने आप को भी उसने एक अच्छी आर्थिक स्थिति। लेकिन पिछले 15-20 साल से जो प्लेटो आ गया था, जो ठहराव आ गया था, वो कमेटी का भी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र है, और वही जिक्र मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। मैं वो जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जो मैंने अभी बताया, वैल्यू एडिशन और उसका पार्टिसिपेशन एक्सपोर्ट में। ये मतलब आप इस बात को समझोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2 फैक्टर अगर किसानी के अंदर शामिल हो जाएं तो किसान की आर्थिक अवस्था में 2 गुना नहीं कई गुना इजाफा होगा। एसवाईएल का भी बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि एसवाईएल का पानी भी मिलना, ये डिवीजन करने का एक वो है या फिर? देखिए, मैंने तो शुरू में मेरे से हमारे राज्य के एक नेता ने ये बात कही, ये बात हो गई, विपिल गोयल जी हमारे पुराने साथी, उनके भाई की डेथ हो गई थी, वहाँ बैठे थे फरीदाबाद। तो मैंने उसको झिड़क दिया इस बात से। मैंने कहा आज मुद्दा ये है कि किसान अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए लड़ा हुआ, उसको ये भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घुसा हुआ कि शायद तुम्हारी ज़मीन ही न जाती रहे। मैंने कहा ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हो, एसवाईएल तो बाद में भी आ जाएगी, एसवाईएल 50 साल में नहीं आई। तो ये राजनीति को आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन आज मुद्दा किसान की लड़ाई का, तो इसके आर्थिक भविष्य का है, और उस भविष्य में किसान ने साफ कहा है कि भारत सरकार हमारी माई बाप है। वो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे पिता माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसलिए इसी तरह भारत सरकार को
किसानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज भी 62% आबादी इस देश की किसान हैं, किसानों के परिवार हैं, और वो सबसे बड़ा एक सेगमेंट है हमारे देश की पॉपुलेशन का। और मैं तो ये कहता हूँ कि 80 करोड़ लोग और 135 करोड़ का पेट, ये दोनों मिलके एक ऐसी समस्या है जिसका हल इन्होंने किया। आप देखिए, अभी आपने पिछले हफ्ते की बात है, पिछले साल से कृषि उत्पादन में 3.4% का ग्रोथ हुआ है, जबकि कोरोना का साल था। ये किसान की हिम्मत की बात है, उसने इस देश की इकोनॉमी को सुधार के और संवार के रखा, और 4.3% कृषि के उत्पाद का, कृषि प्रोडक्ट और कृषि के उत्पादन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, इंडस्ट्री एक अपनी जगह पे है, ट्रेड अपनी जगह पे है, सर्विसेज अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में इन चारों अगर इदारों को देखें तो सबसे बड़ा योगदान कोरोना के समय में खेती का रहा है, और इसीलिए खेती एक इस देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब, समाधान क्या है? कानून वापस होने चाहिए जो सरकार कह रही है? समाधान तो हर चीज़ का निकल जाता है, समाधान कोई मुश्किल नहीं है, और समाधान तब होता है जब, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब विश्वास बढ़ जाए। जाट एजिटेशन हुआ था, आप सबको पता है, एक ऐसा अविश्वास बन गया था। तब जब ये कॉल दी जाट आरक्षण समिति ने कि हम 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग दिल्ली में लेके घुसेंगे, तो मेरे को हमारे उस समय के अध्यक्ष ने कहा कि वीरेंद्र सिंह, तुम बीच में बैठो। मैं केंद्रीय मंत्री था, हालांकि मेरा रोल ये नहीं हो सकता कि मैं मध्यस्थता करूं, लेकिन मैंने ये, जब ये उन्होंने कहा तो मैंने स्वीकारा इस बात को, और 6 घंटे तक चीफ मिनिस्टर और वो जो आंदोलनकारी थे, वो बैठ के सबसे पहले इसी बात पे रहे कि विश्वास की कमी थी। उनको ये था कि ये सही नहीं बोलेंगे, बोल कुछ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, उनको ये था कि ये मानेंगे नहीं। तो वो जब विश्वास बहाल हुआ तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में फैसला हुआ, और पता नहीं क्या होता, किस किस्म का वो वायलेंस होता और उसके क्या सामाजिक परिणाम होते, उससे हम बचे।